बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपत में हम ओम साई राम अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया 15 डेज का टैरेटोस्कोप लेकर। हाँ जी बिल्कुल, जो सितंबर के 15 डेज रह गए हैं ना, वो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर मदर यूनिवर्स से प्रे करेंगे कि वो हमें बताएं कि हमारी लाइफ को लेकर ये 15 डेज कैसे रहने वाले, यानी कि 15 डेज का डेटा हम आज चेक करेंगे। और ये भी देखेंगे कि अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है तो क्या उसका रिजल्ट आपको मिल सकता है इन 15 डेज में। मिल सकता है तो कब तक, 15 डेज के अंदर अंदर ही कब तक आपको मिल सकता है उसका आउटकम, उसका रिजल्ट। और अगर नहीं मिल सकता है तो क्यों नहीं मिल सकता है और कब तक मिलेगा। और अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ साइंस या सिंबल्स दिख रहे हैं तो उनका क्या मतलब है, ये भी हम आज की रीडिंग में चेक करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो डेक मैं यूज कर रही हूँ वो बिल्कुल नया नया सा है, देख सकते हैं आप। मैंने अभी अभी मंगवाया है, तो आज मैं इसी से आपकी रीडिंग करूंगी। और यहाँ पर गाइडेंस के लिए ये वाला डेक यूज करूंगी जो बहुत ही कम मैंने यूज किया है अभी तक। और इसके साथ ही साथ मैं ये हैंड रिटन मैसेजेस भी देखने वाली हूँ। ये काफी पुराने हैं लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे इनको देखना चाहिए, तो ये भी हम चेक करेंगे। एंड यहाँ पर ड्यून्स भी हैं जो कि मैं चेक करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। देखते हैं कि क्या निकल कर आता है आपके लिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी इसके जरिए जो हम प्रेडिक्ट करते हैं 99% वो रेजोनेट होता ही है। तो आज मैं ये देखने वाली हूँ। बहुत ही कम मैं यूज करती हूँ क्योंकि एनर्जी बहुत जाती है इनके साथ, बट आज मैं देखूंगी। अब क्योंकि गाइस ये रीडिंग राशियों के आधार पर है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि ये पर्सनल रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग ही है। तो आप जनरल रीडिंग के जैसे ही इसको देखें। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना आपने लेना है, जो गाइडेंस मिलता है उसको फॉलो करना है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, आप जाने दे सकते हो। ओके, इस बारी आपके सवालों के जवाब आपको नहीं अगर यहाँ से मिल रहे हैं तो अगली बारी मिल जाएंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, कोई बात नहीं, यूनिवर्स पर छोड़ दो। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। जस्ट अ मिनट, देखिए मैंने कुछ क्रिएटिव सा किया है, आप मुझे बताइए कि ये कैसा है। टन ये देखिए, ये मैंने लोटस बनाया है, कल शाम को ही मैंने इसको बनाया हुआ है। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मुझे पता नहीं था कि पहली बार में ही इतना अच्छा सा बन जाएगा, बट ये अच्छा है या फिर नहीं है आप मुझे बताइए। मुझे तो अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने मेहनत करी है इस पर, और ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने इस पर काम किया है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मैं इसका इमेज भी शेयर करने वाली थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं वीडियो में शेयर करूंगी, सबको दिखाऊंगी सामने से। और यस, आप मुझे बताइएगा प्यारा सा लोटस आपको कैसा लगा। ओके, इसमें आप कैंडल भी रख सकते हो, इसमें कुछ भी रख सकते हो, आपकी ज्वेलरी रख सकते हो या जो भी आपको अच्छा लगे। तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा है। मैंने पहली बार बनाया है और मैं बहुत 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 हैप्पी हूँ। ओके, तो चलिए अब हम हमारी रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ आता है। लेकिन उससे पहले हो जानी चाहिए ऑरा क्लींजिंग, तो इसके लिए मैं इसको लेकर आई ही हूँ। तो चलिए ऑरा क्लींजिंग करते हैं और उसके बाद रीडिंग। ऑलराइट, सो तैयार, आप लोग तैयार हैं? चलिए, अगर आप अपने रूम में हैं तो आराम से लेट जाइए और इसको आराम से सुनिएगा। अगर आप वर्क प्लेस पर हैं तो जहां पर बैठे हैं वहां पर आराम से बैठ सकते हैं और इसको सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए,
ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया आपका ऑरा क्लींजिंग। तो चलिए अब हम करते हैं हमारी रीडिंग शुरू, देखते हैं क्या कुछ आता है। हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आपके लिए 15 डेज को लेकर। आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, एंड आपका मैनिफेस्टेशन है वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा, क्या कुछ है। पर्सनल लाइफ के लिए एक कार्ड, ओके। प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक कार्ड, ओके। 2 आ रहे थे, मैं दोनों ही लेने वाली हूँ। ऑलराइट, हेल्थ को लेकर एक कार्ड, आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर एक कार्ड। ऑल राइट, सो एरीज, आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ही सुंदर रहने वाली है। आपकी पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूं कि सब कुछ आप ही लीड करने वाले हो, सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी हो गई है अभी, या तो सितंबर से हुई है या फिर हो सकता है 1-2 दिन से ही हुई हो। आपने कुछ तो काम किया है खुद पर, खुद की पर्सनालिटी पर। अभी ऐसा हो गया है कि आपकी लाइफ में अगर कोई भी आता है तो आप उसके सामने कंडीशंस रखते हो। जैसे कि लोग आपके सामने कंडीशंस रखा करते थे ना, कि आपको मेरी लाइफ में रहना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, और हो सकता है आप इस पर बहुत ज्यादा अपना समय लगाते हो कि मैं दूसरों को कैसे खुश रखूं। अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो मुझे कैसे खुश रखें, ओके। आप खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो, खुद की वैल्यू को समझ रहे हो, आप कंडीशंस दूसरों के लिए रख रहे हो, और ये बहुत ही बड़ी बात है, अच्छी बात है। एक्चुअली मैं इसको बुरा नहीं कहती, क्योंकि अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, और चीजें कभी आपके अनुसार नहीं चल पाती हैं, नहीं ढल पाती हैं। तो ये अच्छी चीज है, अच्छी एनर्जी है। तो पर्सनल लाइफ आपकी ऐसी रहने वाली है कि जिसको आप खुद कंट्रोल करोगे, आप खुद लीड करने वाले हो, ठीक है। वो लोग जिनको आप अपनी लाइफ में चाहते थे और नहीं आया करते थे, अब वो आएंगे। ये मैसेज बहुत ही आई थिंक कम लोगों के लिए होगा, लेकिन रेजोनेट करने वाला है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो इस एनर्जी में इसीलिए आए हैं क्योंकि वो दूसरों का कर करके बहुत पागल हो गए हैं कि अरे मैं ही करती रहूं क्या, मैं ही करता रहूं क्या। तो फाइनली जब आप इस एनर्जी में आए हैं तो आपकी विश पूरी होगी, पक्का होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, ढेर सारा पैसा आता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। आप मेहनत भी कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पर, तो वहां से आपको गुड न्यूज मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। आपका बैंक बैलेंस अचानक से बढ़ेगा, किधर से कैसे बढ़ेगा नहीं बता सकती, उतने कार्ड्स भी मैं नहीं निकाल रही क्योंकि रीडिंग छोटी रखनी है मुझे। बट हाँ, अचानक से आपको किसी चीज में प्रॉफिट हो सकता है या कुछ भी, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम है प्रोफेशनल लाइफ के लिए, ओके। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स भी इसके साथ आया है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी मिलता है कि लगातार आपको गुड न्यूज मिलेंगी आपकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई। साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। तो देखो, पीछे मत हटना। अगर आपको थोड़ी दिक्कत होती है अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने में, तो अपने सैक्रल चक्रा पर आप काम करें। और एक अफर्मेशन है जो मैं यहीं पर आपको बोल देती हूँ, आपने वो रिपीट करते रहना है। आई एम वर्दी, आई एम अ वर्क ऑफ आर्ट, आई अलाउ माई इनर सेल्फ टू बी सीन एंड एक्सप्रेस्ड, ओके। इस तरीके से ये अफर्मेशन जो है मैं लिख भी दूंगी, ये आपको बार बार बोलते रहना है। और अगर आप इसको बोलते हो तो अगर आपके अंदर थोड़ा सा ये दिक्कत है खुद को एक्सप्रेस करने का, सभी के साथ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी के साथ है तो वो इस अफर्मेशन को चैंट करते रहेंगे तो ये दिक्कत चली जाएगी। हेल्थ को लेकर मुझे अच्छी एनर्जी नहीं मिल रही है, और बेहतर होगा कि आप थोड़ा अपने हेल्थ का ख्याल रखें। अगर छोटे मोटे कुछ इश्यूज हैं आपकी बॉडी में तो आप जाएं डॉक्टर के पास, अपना चेकअप करवाएं। अदरवाइज आप योगा वगैरह करें, जो कि आपने छोड़ दिया है, शायद आप किया करते थे लेकिन अभी आपको टाइम नहीं मिल पा रहा किसी वजह से, वापस से शुरू करें, अदरवाइज ये बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। वहीं पर मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। अगर ये 15 दिनों में नहीं होता है तो दिसंबर तक आपकी ये विश पूरी हो जाएगी, ओके। अब देख लेते हैं कि आपके लिए अलग से कोई गाइडेंस है, क्या है। लेट्स सी। ओके, एक यहां से कार्ड आता है आपके लिए और एक हम कार्ड यहां से लेंगे।
से। ऑलराइट, ओके, तो देखिए भाई, आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल हों, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप उनको विजुअलाइज करें तो। ओके, और जो भी आपकी मेमोरीज हैं, पास्ट मेमोरीज, अगर वो बुरी हैं तो उनको लेसन के जैसे लेना है, और अगर वो अच्छी हैं तो आप उनसे स्ट्रेंथ ले सकते हो, उनसे इंस्पायर्ड हो सकते हो, और उसके बाद अपनी मैनिफेस्टेशन पर काम कर सकते हो। ये जो तरीका है ना, ये हेल्पफुल रहेगा आपको आगे बढ़ने के लिए। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए ये तरीके अच्छे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई कहीं से आपको पैसा मिल रहा है, आपके फादर की तरफ से, आपके मॉम की तरफ से, या पता नहीं कहां से, लेकिन पैसा मैं फिर से आते हुए देख रही हूं। ठीक है, तो हो सकता है आप ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप विजुअलाइज करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर आप मान लो डायरी में लिखते हो या कोई और टेक्निक यूज कर रहे हो, तो विजुअलाइजेशन ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, ये गाइडेंस है और कोई नहीं है, बस आप हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, दैट्स इट। ओके, तो अब हम देख लेते हैं लियो के लिए क्या निकल कर आता है। एरीज का हो गया है, लियो का देख लेते हैं। लेट्स सी। सॉरी गाइस। ओके, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। ओके, लियो। देखिए, पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं देख रही हूं किसी की तरफ से प्रपोजल आता हुआ आपके लिए, और ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है, या फिर कोई फ्रेंडशिप करना चाहता होगा आपसे, ये भी पॉसिबल है। देखो, रिश्ता पक्का होता हुआ या कमिटमेंट मिलता हुआ वो मैं नहीं देख रही, लेकिन सिर्फ ये देख रही हूं कि प्रपोजल आपको मिल रहा है कहीं से, और हो सकता है कि आपने इसको मैनिफेस्ट किया हो। ये कोई व्यक्ति है जो काफी इमोशनल है और आपकी केयर करता है या करने लगेगा आपकी लाइफ में शामिल होने के बाद। एंड इसके साथ में हो सकता है कि आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो, या फिर चीजें आगे भी बढ़े, नो आइडिया। यहां पर सिर्फ प्रपोजल है, वो मुझे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो एक बड़ा ओहदा आपको मिलने वाला है, प्रमोशन होने वाला है, जिम्मेदारियां आपको मिलने वाली हैं, एक बहुत ही अच्छे पोजीशन पर आप आ जाओगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, सुनना शुरू करेंगे। हो सकता है कि लोग आपको सुनना पसंद ना करते हो, या फिर आपको लगता हो कि लोग आपको इग्नोर करते हैं, तो अभी आप ऐसी पोजीशन पर आओगे जहां पर लोगों को आपको सुनना पड़ेगा। ओके, अब वो चाहें या ना चाहें, बट आपको उन्हें सुनना पड़ेगा और आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर अभी तक आप कुछ नहीं कर रहे थे, बिजनेस या जॉब, तो आपको कोई बिजनेस करने का मौका मिल सकता है, या फिर आप जॉब करोगे, और जैसे ही इस जॉब में आओगे कुछ ही दिनों में आपको सफलता मिल जाएगी, जो ऊंचाई आप चाहते हो। ठीक है, यहाँ पर ये भी आपको बोला जा रहा है कि जो लोग आपके आसपास होंगे, हो सकता है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रखने वाले ना हो, और ऐसा भी हो जाता है कि ओहदे की बात होती है। मान लो आप किसी ऐसे ओहदे पर हो जहां पर आप लोगों को ऑर्डर्स देते हो, तो वैसे ही जो आपके अंडर काम करेंगे उनको खुन्नस हो ही जाती है, राइट, कि अरे मुझे ऑर्डर दे रहा है या दे रही है। ये होता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वे करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दिक्कत होती है। तो आपने अलर्ट रहना है, और मतलब अंधा किसी पर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ आपकी सुधरती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये किसी की हेल्प लेकर होगा, यूं ही नहीं होगा। थोड़ा आपने ध्यान भी देना है। अगर आप थोड़ा खान पान का ध्यान नहीं देते हो, स्पेशली आई थिंक आप पानी बहुत कम पीते हो, तो पानी आप ज्यादा पीना शुरू करो। ओके, तो धीरे धीरे करके हेल्थ में आपको आराम मिलेगा, लेकिन धीरे से ही, शुरुआत अभी से हो जाएगी, लेकिन दिसंबर तक पूरी तरीके से आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि ये एनर्जी काफी स्लो है।
एंड बेहतर होगा अगर आप अपने से बड़ों की सुने। तो अगर आप उनको इग्नोर कर देते हैं, उनके बताए रेमेडीज को आप ऐसे हल्के में ले लेते हो, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो घर में बड़े बूढ़े हैं ना, वो हमें कुछ बताते हैं तो हम कहते हैं अरे इनको क्या पता, ये तो पुरानी टेक्निक्स बता रहे हैं, ये वो पुरानी रेमेडीज बता रहे हैं। लेकिन कई बार उनकी रेमेडीज, कई बार नहीं, मुझे लगता है हमेशा ही काम करती है। वो बात अलग है कि आपको दिक्कत क्या है, अगर बहुत बड़ी दिक्कत है तो बात अलग हो जाती है, वरना काफी कुछ तो वो हैंडल कर लेते हैं अपने एक्सपीरियंस से। तो आपको उन्हें सुनना चाहिए। मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं, वो पूरी नहीं हो रही और यहाँ पर एनर्जी ऐसी और आ रही है कि आपको धोखा मिल सकता है किसी से, तो आप सावधान रहें। आपकी मैनिफेस्टेशन अगर आपकी लव लाइफ को लेकर है, कोई भी व्यक्ति है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, सावधान हो जाओ, बहुत सच्चा नहीं है आपके लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ओके, यहां से भी देख लेते हैं क्या निकल कर आता है आपके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पहले तो आप ना शांत रहने की प्रैक्टिस करो थोड़ी। आप बहुत जल्दी गुस्सा होते हो या परेशान हो जाते हो, ओवरथिंक बहुत करते हो, शक होता है तो इतना शक होता है कि अपने माँ बाप पर भी शक हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पेरेंट्स पर शक ना करो, हो सकता है कि आपकी ना बनती हो, कार्मिक हो, और कई बार ये चीजें होती है, बट फिर भी पेरेंट्स हैं, राइट। एंड मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं किसी के साथ नहीं भी बन रही है तो ओवरथिंक करने से ज्यादा बेटर होगा कि आप अपने बचाव का सोचें। ओके, ओवरथिंक करेंगे, रहेंगे उसी जगह उन्हीं लोगों के साथ, तो क्या फायदा, है ना। तो बेटर होगा कि आप बचाव का सोचें कि मैं बच कैसे सकती हूँ, मैं निगेटिविटी से कैसे दूर हट सकती हूँ या हट सकता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको ये भी बोला जा रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आप थोड़ा और अच्छे से समझते हो, जानते हो और इसका यूज करते हो, तो आपकी जो विशेष हैं वो पूरी हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको अबंडेंस मैनिफेस्ट करना है। आपको किसी पर्टिकुलर बंदे को या किसी पोजीशन को, बिजनेस को ऐसे मैनिफेस्ट नहीं करना है, आपको मैनिफेस्ट करना है अबंडेंस। जब भी आप कुछ मैनिफेस्ट करो, चाहे विजुअलाइज करो, चाहे राइटिंग टेक्निक्स को अपनाओ, आपने अबंडेंस को ही मैनिफेस्ट करना है, दैट्स इट। ठीक है, बहुत अच्छा होगा अगर आप ग्रीन कलर के पेन से मैनिफेस्ट करें। ओके, ग्रीन ले सकते हैं या फिर येलो एंड ऑरेंज, ये 3 कलर्स हैं। इनसे अगर आप मैनिफेस्ट करते हो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, यस। एंड अगर आप चाहें तो टाइगर्स आई के साथ में भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, यस। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। तो चलिए अब हम देखते हैं सजिटेरियस की रीडिंग देखते हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है। चलिए, इतना अटक क्यों रही थी। ओके, सजिटेरियस, चलिए देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने की संभावना है, प्रोफेशनल लाइफ में, हेल्थ में एंड मैनिफेस्टेशन। सजिटेरियस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। एस ऑफ कप्स। भाई, किसी सोलमेट से मीटिंग होने वाली है, आपकी शादी हो सकती है, हो जाए, या फिर रिश्ता पक्का हो, एंगेजमेंट हो, या फिर सिर्फ मीटिंग होगी। ढेर सारा अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी पर्सनल लाइफ में, संतुष्ट रहोगे, बढ़िया नींद पाओगे। ठीक है, सब कुछ बहुत ही सुंदर है आपकी पर्सनल लाइफ में। आपके रिश्ते सुधरेंगे, अगर किसी से बिगड़े हैं तो, किसी के साथ में फाइट हुई है, फाइट खत्म हो जाएगी, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। और अगर फैमिली में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगी, उनकी हेल्थ में सुधार होगा। वहीं अगर मैं
प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप थोड़ा संतुष्ट रहने की प्रैक्टिस करें। बहुत ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही है 15 डेज में, और ग्रोथ ना होने का रीजन यही है कि यूनिवर्स चाहती है आप थोड़ा सा शांत रह लो, क्योंकि हो सकता है आप इसको लेकर थोड़ा परेशान रहते हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है, मुझे बहुत अबंडेंट होना है, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को निगेटिव एनर्जी में चेंज करते जा रहे हो। तो यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। हो सकता है अभी आप जो भी काम करते हो उसमें सक्सेस आपको ना मिलती हो। इसका रीजन यही है कि यूनिवर्स चाहती है आप थोड़ा ब्रेक लो। अगर वो आपको सक्सेस देती जाएगी तो आप आगे और ज्यादा बढ़ते जाओगे। आपकी महत्वाकांक्षी ये जो प्रकृति है ये इसी तरीके से काम करती जाएगी और आप रेस्ट नहीं ले पाओगे, आप नहीं समझ पाओगे कि आप क्या हो। ओके और अभी आपके लिए वही समय है जबकि आप जाने कि आप क्या हो, उसके बाद कुछ करो। तो रेस्ट लो, रेस्ट दिख भी रहा है और वो आपके लिए अच्छा है। ओके वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया नया शुरू करने वाले हो, या तो जिम जाना या योगा सेंटर या कुछ भी, कुछ डाइट वगैरह आप चेंज कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो कर दो। ओके अच्छा रहेगा। अगर अभी आप शुरू कर देते हो ना तो इसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स। वहीं पर अगर मैं आपकी मैनिफेस्टेशन की बात करूं तो हाँ जी, मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है आपकी मैनिफेस्टेशन। अगर ये बेबी को लेकर है, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो हाँ पॉसिबिलिटीज है कि ये 15 डेज आपके लिए अच्छे रहें। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। और कोई और मैनिफेस्टेशन है तो वो भी पूरी होगी। ठीक है, पॉजिटिव है आपके लिए एनर्जी। थोड़ा चैरिटी वगैरह करोगे तो अच्छा रहेगा। ओके स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों की हेल्प करते हो तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके यहां से देख लेते हैं क्या निकल कर आता है सेक्रेटेरियस के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा चेंज लाने के लिए खुद में, खुद की पर्सनालिटी में। ठीक है, पार्लर वगैरह हो आओ, थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज करवा लो एंड मसाज वगैरह ले लो। थोड़ा जो ड्रेस वगैरह जिस तरीके से डालते हो उसमें थोड़ा चेंजेस लाओ। अगर जिम वगैरह जाने की ट्राई कर रहे हो, मतलब प्लानिंग कर रहे हो तो करो। ठीक है, मैंने कहा ना तभी आपको ब्रेक मिला है, आपको करना चाहिए ये चीजें। ठीक है, ये है आपके लिए गाइडेंस। अपनी ब्यूटी पर काम करो। किसी का कॉल आ सकता है और ये कॉल होगा या तो ये व्यक्ति जो है आपको ट्रिगर करेगा, हो सकता है कुछ ऐसी बातें कर दे कि अरे आप वैसे नहीं लगते जैसे आप लगा करते थे, राइट, या फिर अरे यार क्या टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही निठल्ले से हो सकता है इस तरीके की चीजें मिले। लेकिन ये कॉल आपके लिए एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा और इसके बाद आप वो बनकर तैयार होगे जो कि आप हमेशा सोचा करते थे कि अरे मैं भी ऐसी होती तो कैसा होता। ठीक है, तो इसको पॉजिटिव तरीके से ही लेना है, नेगेटिव तरीके से नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जिनकी राशि है तुला। चलिए देखते हैं आपकी कैसी रहेगी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मैनिफेस्टेशन, आपकी हेल्थ, personal life, professional life, health, manifestation, King of Wheels. पर्सनल लाइफ आपकी ठीक ठाक है। मैं जरा इसको क्लैरिफाई करूंगी। कुछ है, कुछ डेस्टिन्ड है, किसी थर्ड पार्टी का आना, या फिर ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में आपको पता लग सकता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप थर्ड पार्टी समझ रहे हो, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ट्रिगर हो जाते हो। अगर आप मैरिड हो तो
अगर अनमैरिड हो तो कोई व्यक्ति है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ ट्रिगर होती है। अब आप समझ लो कि क्या है। ओके, ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड या फिर आप किसी को जानते हो उनका फ्रेंड। तो ये एक ट्रिगर सा आपको रह सकता है 15 डेज। आप थोड़ा सा शक्की से मुझे दिखाई दे रहे हो, लेकिन मैं बता दूं ये डेस्टिन्ड है। एक व्यक्ति का आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में एंटर करना, उसकी वजह से आपका ट्रिगर होना, उसकी वजह से आपका थोड़ा सा उदास होना, परेशान होना, ये सब कुछ डेस्टिन्ड है, ये होना ही है फॉर योर गुड। ओके, तो वो मैं देख रही हूं बहुत ये है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन ये लगेगी आपको नेगेटिव। आपको ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी ही रहती है पर्सनल लाइफ में कि जिसकी वजह से मुझे चैन नहीं मिलता, मैं हमेशा ही परेशान रहता हूं या परेशान रहती हूं। ठीक है, ये चीज आपके माइंड में आएगी, बट ये है आपके अच्छे के लिए। देखो, आप कोई काम करने के लिए यहां पर आए हो, अपना कोई पर्पस पूरा करने के लिए आए हो। ठीक है, मैं जिनकी रीडिंग कर रही हूं, हर वो व्यक्ति जो तुला राशि का है, जरूरी नहीं कि ये उन सभी से रेजोनेट करे, ये उनसे बेहद रेजोनेट करेगी जो कि स्टार सीड हैं और जिनका एक अपना पर्पस है पूरा करने का, जिनकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है, क्योंकि स्टार सीड्स की ऐसी ही रहती है पर्सनल लाइफ। उनको लव लाइफ में धोखे मिलते हैं, फैमिली के साथ भी नहीं बनती है, प्रोफेशनल लाइफ में भी उनके हमेशा ही कोई ना कोई कंपटीशन देने के लिए आ जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ है, और भी चीजें हैं, आप पढ़ लेना स्टार शीट के बारे में। तो अगर आपसे वो रेजोनेट हो रहा है कि आप स्टार सीड हो, तो ये रीडिंग आपकी है। ठीक है, तो अगर ये सब कुछ आपने फेस किया है तो आपको पता है कि हर बारी आपको एक नया टास्क दे दिया जाता है कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी उसी का हिस्सा है। अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई आपको लगे कि आ रहा है या आया है या आ चुका है या जो भी है, कोई है अगर थर्ड बंदा या बंदी, तो वो डेस्टिन्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किस्मत खराब है या कुछ नहीं, उसका होना जरूरी है, इसलिए वो है। अभी आगे जो होगा आप देखना। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, या बहुत थकान सी लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। ओके, प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा है कि जितना आप अर्न करते हैं उतना उस हिसाब से फिर चैरिटी भी करें, बेहतर होगा। आप काफी आगे जा रहे हो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, अच्छा अर्न कर रहे हो और चैरिटी से जुड़ा हो सकता है कोई काम आप करते भी हो, एनजीओ वगैरह है, तो उस पर थोड़ा फोकस करें। ठीक है, अच्छा जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑफर आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई लॉस है। ठीक है, बढ़िया है जैसा चल रहा है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो वो अच्छी नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आप सोच बहुत रहे हो। जो भी आप मैनिफेस्ट करते हो आपको लगता है तुरंत पूरा हो जाए, या फिर जो भी काम है आपको तुरंत चाहिए होता है। आप धैर्य अगर रखते हो ना, अगर ऐसा सोचते हो कि नहीं मुझे धैर्य रखना चाहिए, धैर्य रखना अच्छी बात होती है, तो उसकी वजह से टेंशन होती है आपको, आप एंजॉय नहीं करते उस एनर्जी को, तो वो चीज है। ओके, वहीं अगर मैं मैनिफेस्टेशन की बात करूं तो पूरा नहीं होगा आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो, क्योंकि आप या तो बहुत सेल्फिश हो रहे हो या फिर इससे किसी का बुरा हो रहा है। ओके, डेविल की एनर्जी है, या फिर तो ऐसा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर वो आपको मिलता है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो तो पूरा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा, और मुझे आगे भी नहीं लग रहा है कि पूरा होगा। जो आपके लिए अच्छा होगा ना वो पक्का पूरा होगा, जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो यूनिवर्स आपको नहीं देती है, सीधी सी बात। ठीक है, जिद है अगर किसी चीज की तो फिर नहीं चलेगा ऐसे। आप देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, छोटू सी रीडिंग है। ओके, सम्मान चाहने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को हर्ट करते जाएं, ध्यान रहे इस बात का, क्योंकि सम्मान आपके लिए बहुत मैटर करता है। पोजीशन है ना, इस पोजीशन को पाने के चक्कर में लोगों को हर्ट मत करते जाना, वरना वो कर्मा में ऐड हो जाएगा। एंगेजमेंट हो सकती है आपकी। ओके, लक आपका काम करेगा। सितंबर में तो नहीं दिखता, 15 डेज में, अक्टूबर में। ठीक है,
आपका लक काम करेगा, जो भी आप चाहते हो वो होने की संभावना है। ये जो अभी जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके पूरे होने के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बता देती हूँ आपको क्लियरली। अगले साल तक नहीं, लेकिन कुछ और आप मैनिफेस्ट करना शुरू करोगे, हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद, तो वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। एंड जस्ट अ मिनट, ओके। प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है किसी से, और यहां पर एक स्पिरिचुअल जर्नी आपकी शुरू हो रही है। ओके, तैयार हो जाओ। यस, ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं जेमिनी की रीडिंग, जिनकी राशि है मिथुन। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है। प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूं आर्ग्यूमेंट्स, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आते हुए, ठीक है, ये सब कुछ चल रहा है भाई। पर्सनल लाइफ बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रही है, सॉरी, लेकिन यही है। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो वहां पर भी एंडिंग्स हैं, हालांकि एंडिंग्स आपके अच्छे के लिए हैं। हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ की वजह से ही पर्सनल लाइफ पर भी असर पड़ रहा हो, तो इसका एंड होना जरूरी था। तो हो सकता है आप करियर चेंज करें, या जिस जगह जॉब करते हैं उस जगह वो कंपनी आप छोड़ें, या कोई नया बिजनेस करें, कुछ भी हो सकता है। चेंजेस हैं, बड़े चेंजेस हैं, ओके। या फिर ऐसा हो सकता है कि अभी तक आप काम ही नहीं कर रहे थे, तो अब आप काम करना शुरू कर दें, ताकि ये जो लड़ाई झगड़े हैं ये बंद हो, या फिर आपको थोड़ा चेंज मिले इसके लिए, ठीक है। तो ये होता हुआ मुझे 15 डेज में दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं हेल्थ की बात करूं, बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ। 15 डेज आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज हैं हट जाएंगे। मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो अभी तो आपने शुरू किया है, और अगर आप इसको कर भी रहे हो लंबे समय से, तो वो फायरी एनर्जी नहीं है अभी तक। लाइक आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन उस एनर्जी के साथ नहीं कर रहे। अगर थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहकर इसको करोगे ना, तो पक्का आपकी विश पूरी हो जाएगी 15 डेज में ही, ओके। मैनिफेस्ट तो करते हो, लेकिन या तो विश्वास नहीं है, या सही तरीका नहीं पता, या फिर ऐसा लगता है कि अरे ठीक है, हो जाएगा, क्या है, ये वाली चीज, ओके। सो ये रहता है आपके लिए। सो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी इस हफ्ते, अगर आपने थोड़ा सा फोकस और किया, थोड़े से आप पॉजिटिव रहकर आपने सही तरीका अपनाया तो, ठीक है। आप बहुत ज्यादा परेशान हो फैमिली इश्यूज को लेकर। अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है आपकी फैमिली में, तो पॉसिबल है कि उनकी हेल्थ अच्छी हो, सितंबर में नहीं, बट सितंबर चल रहा है ना, फरवरी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की फरवरी से उनकी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाए। हो सकता है उन्हीं की वजह से बहुत दिक्कतें चल रही हो, ठीक है, बट आप परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, मैं प्रे करूंगी, ओके। अब देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, और ओके ओके, आई थिंक आप कंफ्यूज्ड रहते हो बहुत ही ज्यादा, ओके। और आप जो भी करना चाहते हो ना, उसके लिए आपको लोगों से परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाती है। आपको लगता है कि वो हाँ कह दें तो ठीक है, फिर हम करते हैं। अगर उनकी तरफ से हाँ नहीं सुनने को मिल रहा है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और यही एक हो सकता है, ये एक रीजन हो जिसकी वजह से आप मैनिफेस्ट भी उतने अच्छे से नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है पता नहीं करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप एक तो अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना शुरू करो, क्योंकि जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करोगे ना, तो आपको क्लैरिटी
मिल जाएगी हर एक चीज में। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके चलते भी कि आपको ये करना चाहिए या फिर नहीं, और उसके बाद आप डिसीजन भी ले पाओगे, आप किसी पर निर्भर नहीं रहोगे। ओके, ऑलराइट। आपके लिए जो अफर्मेशन है मैं शेयर कर दूंगी, वो आप चैंट कर सकते हो, बेहतर रहेगा। ठीक है, यस। मैं एक कार्ड और देखना चाहूंगी, जस्ट अ मिनट। लड्डू गोपाल, प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एक्ट वाइजली। शायद फोकस करने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, आप अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करो। मैंने वही मुझे कंफर्म करना था कि क्या दिक्कत है, आप फोकस नहीं कर पाते हो किसी चीज पर। कोई बात नहीं, ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं। ठीक हो जाएगा, ठीक है, परेशान मत हो। मैं अफर्मेशन लिख दूंगी, वो चैंट कर लेना। ओके, चलिए आप देख लेते हैं कि जिनकी राशि है कुंभ, एक्वेरियस, उनके लिए क्या कुछ है। चलिए चेक करते हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, हाई प्रीस्टेस। पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूं कि आपको आपका सोलमेट मिल सकता है, रियूनियन आप चाहते हैं किसी के साथ में, हाई चांसेस हैं, और किसी से मीटिंग आपकी होगी। मीटिंग देख रही हूँ, फैमिली गैदरिंग, पार्टी वार्टी कुछ चल रही है। टाइम बहुत अच्छा है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। कोई पेट आपके घर आ सकता है। ओके, शादी होने के चांसेस है, एंगेजमेंट का हो सकता है, सीन बने, ये सारी चीजें हैं। तो पर्सनल लाइफ काफी अच्छा है। एंड अगर किसी को की हेल्थ को लेकर परेशान थे तो आपको कोई बेहतर तरीका मिल जाएगा उनकी हेल्थ को ठीक करने का। हीलिंग अगर आप करवा रहे हैं तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा इन 15 दिनों में। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन मुझे दिख रहा है, आपको थोड़ा जमकर मेहनत करनी पड़ सकती है, और इसकी वजह से हो सकता है आपकी हेल्थ पर भी असर पड़े। ओके, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप थोड़ा ब्रेक ले लेकर काम करो। ओके, तो काम आपका अच्छा जाएगा। आपकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मैं देख रही हूँ आप प्रोफेशनल लाइफ को लेकर परेशान हो। विश पूरी हो रही है लेकिन मेहनत ज्यादा पड़ रही है, ऐसा है। इट्स ओके, ये थोड़े टाइम के लिए है और आपके अच्छे के लिए, आप परेशान मत होना, ठीक है। एक्चुअली ना, ये जो कठिन परिस्थितियां आती हैं ना, ये सिर्फ इसलिए आती हैं, प्लान्ड होता है डिवाइन की तरफ से, इसलिए आती हैं ताकि आप कुछ अच्छा कर सकें, आपको सही जगह पर पुश करने के लिए होता है। बट हमें अच्छा नहीं लगता, इट्स ओके। लेकिन हाँ, ये थोड़े 15 दिन ऐसे रहने वाले हैं, बट अक्टूबर आपका बहुत अच्छा जाएगा। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो भी पूरी हो जाएगी अक्टूबर में। हो सकता है सितंबर में ना हो, लेकिन अक्टूबर में किसी की हेल्प से होगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी हेल्प से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी अक्टूबर में। और एक चीज मैं और देख रही हूँ कि आप मैस्कुलिन एनर्जी को काफी ज्यादा उस पर काम कर रहे हो, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पर, ठीक है। तो वो अक्टूबर में मुझे काफी ज्यादा प्रभावशाली दिख रही है। आपको बोला भी गया है कि आप थोड़ा सरेंडर कर दो, ठीक है। आपकी जो इच्छाएं हैं आप उनको मैनिफेस्ट करो और सरेंडर कर दो। ज्यादा सोचो मत अपने करियर के बारे में या किसी भी चीज के बारे में जो चीज आपको टेंशन दे रही है, ठीक है। आपको ख्याल हो सकता है आजकल आ रहे हो कि आप अपना काम वाम सब छोड़ के निकल जाओ कहीं साधु वाधु बनने के लिए, है ना, नॉर्मल है, तो ठीक हो जाएगा। आपको शांति चाहिए, आप परेशान हो गए हो। गिफ्ट, आपको गिफ्ट मिलने वाला है, ठीक है। 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, चलिए देखते हैं। ओम मनी पद्मे हम, ये चैंट करो, ठीक है, ये चैंट करो, ये अच्छा रहेगा। लॉर्ड बुद्धा को थोड़ा, लॉर्ड बुद्धा के साथ बैठ कर बातें कर लिया करो, है ना, कैंडल वगैरह लगा के अपने दिल की बात कह लिया करो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए,
ठीक है। थोड़ा ब्रेक ले लो, ब्रेक लेने की जरूरत भी है। ये थोड़ा चलेगा नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी है ना, 20 से लेकर 25 तक एकदम से टाइम ऐसा आएगा ना, आपकी सारी विशेष पूरी होना शुरू हो जाएंगी और ये जो भी स्ट्रगल आप कर रहे हो ना, खत्म। ठीक है। अगर कोई काम रुका है, कोई बिजनेस वगैरह आपने शुरू किया और आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, जनवरी से आपको दिखेगी। अभी ये है कि हाँ ग्रोथ होगी फिर थम जाएगी, फिर होगी फिर थम जाएगी, ऐसा होगा। जनवरी से सब कुछ चेंज। ओके। बहुत अच्छी हेल्थ भी है और प्रोफेशनल लाइफ भी। ऑल द बेस्ट। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अब चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ आता है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताएं जरूर। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हाय गाइस, तो अब मैं रीडिंग करने वाली हूँ लोगों की जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू। कैसी रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, पर्सनल लाइफ आपकी थोड़ी सी बैलेंस्ड मुझे दिख रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से वो बैलेंस आपको नहीं मिलेगा 15 डेज में, लेकिन शुरुआत हो गई है। हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिले, हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके साथ में आपकी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकता है आपकी फैमिली में अगर नहीं बन रही थी तो बनने लग जाए। ठीक है, चीजें सुधर रही हैं। एनर्जी स्लो है तो धीरे 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 करके पूरा सुधार हो पाएगा दिसंबर तक, दिसंबर 25 तक। लेकिन हाँ, शुरुआत हो जाएगी सितंबर से। ओके, मैं आपको मैच्योर होता हुआ भी देख रही हूँ। इट्स इज अ वेरी गुड थिंग कि पर्सनल लाइफ को किस तरीके से हैंडल करते हैं, किस तरीके से रिश्तों को संभालते हैं, वो सारा कुछ आपको समझ आएगा इन 15 डेज में। और आप खुद पर काम कर रहे हो, वो चीज देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। वहीं पर अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है जो कि आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि आपको क्या करने की जरूरत है, क्या करने की जरूरत नहीं है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा करने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। बहुत कुछ आप कर रहे हो ऐसा दिखाई नहीं देता, लाइक कोई नया बिजनेस कर रहे हो या कोई नया जॉब कर रहे हो, लेकिन हाँ बातचीत उस पर शुरू हो जाएगी। एंड हाँ, एक चीज मैं जरूर देख रही हूँ कि हो सकता है बच्चों से कनेक्ट हो किसी तरीके से। आपको ये लगे कि अगर आप बच्चों की हेल्प करते हो तो आपका मन भी अच्छा होगा, आप हील भी करोगे और कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसमें पैसा हो सकता है आपको ना मिले लेकिन आपको करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे किसी स्कूल में आप पढ़ा सकते हो जहां पर आपको सैलरी नहीं मिलेगी लेकिन आप सिर्फ इसलिए पढ़ाओगे क्योंकि आपकी हीलिंग हो। ठीक है, तो वो ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत ग्रोथ होती हुई नहीं दिख रही है लेकिन ठीक है, मूवमेंट्स हैं। वहीं पर अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो ठीक ठाक है हेल्थ, कभी अच्छी कभी बुरी, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपनी हेल्थ को सीरियस नहीं ले रहे। ओके, थोड़ा सा सीरियस लोगे हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो तो मुझे नहीं दिख रहा है, उसके पूरे होने के चांसेस कम दिख रहे हैं। उसका रीजन ये है कि आपकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो तो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे, आप बहुत उदास हो चुके हैं ये सब करते करते, और अभी आपको ये लग रहा है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट करना ही नहीं है क्योंकि आप कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे आपको नहीं मिलेगा। तो ये एनर्जी आपकी रहने वाली है 15 डेज। आपको ये लगता है, आप जब मैनिफेस्ट करते हो आई थिंक एक पार्टनर को ही मैनिफेस्ट करते हो, और आप जब मैनिफेस्ट करते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती भी है लेकिन बाद में फिर आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति अच्छा नहीं है आपके लिए। तो इसी वजह से आई थिंक आप इतने उदास हो कि ठीक है मैंने मैनिफेस्ट ही नहीं करना, हटाओ। तो या तो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी, और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर भी रहे हो पूरे होने के चांसेस कम है क्योंकि एनर्जी काफी लो है। ओके, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है। देखो, जो बाहर से चाहिए ना पहले खुद के अंदर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, आप जो दूसरों से चाहते हो ना वो पहले खुद के अंदर लेकर आओ।
थोड़ा सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, तब आपकी जो विशेष है वो पूरी होंगी। चाहे लव लाइफ को लेकर ही क्यों ना हो। प्रपोजल देखिए, मैं वही कह रही थी आपको। ठीक है, आपको प्रपोजल मिलेगा, लेकिन खुद में परिवर्तन लेकर आओ। कुछ तो है जो करते हो आप, जिद्दी काफी हो, एक तो बात ये है। और ये जिद को आप अच्छा समझते हो, लेकिन ये जिद आपके लिए अच्छी नहीं है। ओके, हो सकता है कि आप ऐसे समझते हो मेरे उसूल हैं, उसूल सभी के होते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि उसूल कैसे हैं। ओके, दैट्स इट। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और मुझे जरूर बताएं। आप देख लेते हैं वर्गो, उनके लिए क्या कुछ आता है। हेलो कन्या राशि। तो जिनकी राशि है कन्या, चलिए देखते हैं उनके लिए क्या कुछ निकल कर आता है। वर्गो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। आई डोंट नो मैं क्या कहूं। लवर्स, देखो पर्सनल लाइफ में मैं देख रही हूँ आप बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हो किसी रीजन से। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा लॉस आपका हुआ है, सब कुछ खो गया है, आपके पास से कुछ भी बचा नहीं है। और वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसा लग रहा है जैसे आपको लग रहा हो कि किसी की नजर लग गई, या किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, या पता नहीं इतना बुरा टाइम कैसे आ गया। हेल्थ को लेकर भी ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत, कोई परेशानी है जिसने आपको ऐसे पकड़ रखा है कि छूट ही नहीं रही। और मैनिफेस्टेशन के लिए भी बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है। सो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूं तो ये 15 डेज बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं आप पर। और मैं नहीं चाहती थी कि ऐसे कार्ड्स आए, बट लेट्स सी। ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे सब खत्म हो गया, आप कुछ बचा ही नहीं। इतने निराश हैं आप। 3 of Wands, ऐसा क्यों लग रहा है भाई? तो कुछ प्लान करके आपने रखा था बहुत पहले से, आई थिंक 2 से 3 सालों से, और आप सोच रहे थे कि आपका ये काम होगा ही होगा, कोई चांस ही नहीं है कि इसमें आप असफल हों, लेकिन फिर वो चीज हुई नहीं। आपको ऐसा लग रहा है जो भी आपने संभाल कर रखा था, जो भी आपने ऐसे पकड़ कर रखा था, वो हाथों से निकल गया और अब कुछ नहीं हो सकता। ये फुल मून की एनर्जी की वजह से भी हो सकता है कि ऐसी एनर्जी आपकी हो गई है। मैं आपसे बस यही कहूंगी कि बेहतर होगा आप अपने हॉट चक्रा पर काम करें, थोड़ा योगा मेडिटेशन पर ध्यान दें। ओके, क्योंकि ये सिर्फ एनर्जी है। ऐसा होता हुआ मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा कि 15 डेज में ऐसा हो जाएगा, या फिर तो ये हो चुका है इसलिए आप ऐसी एनर्जी में हो, या फिर आप बिन वजह हो, मतलब हो ना जाए इस डर में ऐसे हो। लेकिन ये एनर्जी मुझे दिख रही है और मैं आपसे यही कहूंगी कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है। नहीं रहने के लिए एक तो अगर आप हरे कृष्णा हरे रामा चैंट करते हो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो आप मेडिटेशन या योगा करो, इट बी नाइस। ओके, और हार्ट चक्रा पर थोड़ा फोकस कर लें आप, ठीक है। फेथ, आपको बोला भी जा रहा है कि आप थोड़ा विश्वास रखो जिन पर भी रखते हो। मान लो कृष्णा पर विश्वास नहीं है तो जिन पर आप विश्वास रखते हो उन पर विश्वास रखो। ऐसे इस तरीके की सी प्रे, ठीक है। आप प्रे करो, आपको प्रे करने की जरूरत है। मैं भी आपके लिए प्रे करूंगी। ओके, आप परेशान ना हो। यस, अगेन वही एनर्जी है। आप प्रे करिए, आपकी विश पूरी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए तो प्रॉपर्टी का कोई इशू है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं लोन वगैरह बहुत ज्यादा है, लग रहा है कि चुका नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नोटिस वगैरह है, आई डोंट नो। लेकिन जो भी है भगवान पर भरोसा रखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। मैं कान्हा जी के मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। आप परेशान मत हो।
तो ये 15 डेज तो खैर ऐसे ही रहेंगे, अगर आप थोड़ा सुधार कर लोगे ना तो हील हो जाओगे। प्रोटेक्शन देख लो है, कान्हा जी खुद कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं होगा, आपकी फैमिली को भी कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, ठीक है। ये बस थोड़ा टफ टाइम है, निकल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि टफ टाइम है ही नहीं, आप सिर्फ सोच रहे हो। ओके, तो डरने की जरा भी बात नहीं है। मैं आपके लिए प्रे करूंगी, हम सब करेंगे, मैं फैमिली को बोलूंगी करने के लिए। आप परेशान मत हो, ये समय निकल जाएगा। ओके यस, तो ये थी आपकी रीडिंग कन्या राशि। अब देख लेते हैं आगे टॉरस के लिए क्या निकल कर आता है। टॉरस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। पर्सनल लाइफ में मैं आपको देख रही हूं पॉज की एनर्जी में। आप कुछ भी करना नहीं चाहते अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, और आप चाहते भी नहीं है कि कोई चेंजेस हों। अभी आप जिस एनर्जी में हो, आप उस एनर्जी में खुश हो। आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर आप सिंगल हो तो आई एम हैप्पी, अगर आप किसी के साथ हो तो आई एम हैप्पी, ठीक है। तो जो भी है, मतलब सब आपको ऐसा लग रहा है कि ओके, मुझे इसी में एंजॉय करना है, और मुझे अभी ना कुछ मैनिफेस्ट करना है, ना मुझे कुछ ट्राई करना है, जैसा चल रहा है बढ़िया है। तो ये जो 15 डेज है वो वैसे ही रहने वाले हैं। और हाँ, आपकी अवेकनिंग जरूर हो सकती है। हो सकता है कुछ आपके रिश्ते हैं, कुछ मतलब आपकी फ्रेंडशिप है, किसी के साथ में कनेक्शन है, या फैमिली के साथ में आपके जो रिश्ते हैं वो क्यों हैं, किस वजह से है, इसके बारे में आपको पता लग सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो मैं देख रही हूँ आपको पार्टनरशिप करते हुए किसी के साथ में कुछ नया करेंगे आप। कुछ लोगों के साथ मिलकर पैसा आने के चांसेस है। बहुत पैसा आएगा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अर्न करोगे। हेल्थ की मैं बात करूं, हेल्थ मस्त है, बढ़िया, चकाचक कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आपको टीथ से रिलेटेड कुछ इश्यूज कुछ लोगों को हो सकता है, सभी को नहीं। वैसे सभी के लिए एनर्जी बहुत सुंदर आई है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि टीथ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। डेंटिस्ट के पास आप जाए, ठीक हो जाएगा। वहीं अगर मैं मैनिफेस्टेशन की बात करूं तो हाँ जी, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट ईयर मई में पूरी हो। मई मंथ में आप टिके रहें, गिव अप ना करें, अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए तो अभी हो सकती है 15 डेज में, और कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर मई मंथ में, ठीक है। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इससे हटकर। तो बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी आपकी एनर्जी आई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। फेथ, आपको बोला गया है कि विश्वास रखें, आप जो भी चाहते हैं आपकी विश बिल्कुल पूरी होगी। और हो सकता है थोड़ा मतलब आपको वेट करना पड़े, लेकिन वो वेट आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और क्या है आपके लिए टॉरस, ट्रू लव आपको मिल सकता है। जब भी आप पॉज की एनर्जी में हो तभी आपको ट्रू लव मिल रहा है। ऐसा हमेशा होता है। मैं यही बोलती हूँ लोगों को कि जो आपको चाहिए ना, उसको लेकर बड़ी हल्की सी लाइट सी एनर्जी रखो। अगर बहुत ज्यादा सोचोगे तो मैनिफेस्टेशन को पूरा होने में टाइम लगेगा। आपने पॉज कर दी आपकी एनर्जी, तो ये लो ट्रू लव आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये भी संदेश मिल रहा है कि डायरेक्शन आपको मिलेगी, आपका सोल पर्पस भी इन 15 डेज में आपको मिल सकता है। ओके, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या आपके लिए वर्क करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो मुझे जरूर बताएं, और रेजोनेट करी है तो भी लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाय गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखती हूँ लोगों के लिए जिनकी राशि है कर्क, कैंसर। देखते हैं कैसी रहेगी उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। पर्सनल लाइफ में कोई है जो आपको डोमिनेट करेगा, कोई फीमेल फिगर। और यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि आपने उन्हें सुनना है, क्योंकि वो आपको सही दिशा दिखा रही हैं, ठीक है।
तो आपको आगे बढ़ना है। मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको अच्छा करते हुए देख रही हूँ, खुद पर काम करते हुए देख रही हूँ, अपने कॉन्फिडेंस पर और अपने गोल्स पर, जो पर्सनल लाइफ को लेकर है। ओके, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर नहीं। सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस, जो हो सकता है पहले नहीं था, तो वो है। आपको जिम्मेदारियां उठाते हुए मैं देख रही हूं और आप काफी अच्छा फील करोगे। जैसे कई बार हम लोगों के साथ हो जाता है ना कि आज हमें अच्छा नहीं लग रहा, फिर कभी लगता है कि अरे आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम किसी से भी बात कर रहे हैं तो मन अच्छा हो रहा है ना। तो वो चीज है। ये 15 दिन आपके ऐसे ही रहने वाले हैं, ठीक है। आपको अच्छा फील होगा। मैं यहाँ पर जो चीजें मैं बोल रही हूँ ना, लाइक जिम्मेदारियां उठाना और किसी की एडवाइस को फॉलो करना, वो आई थिंक आप पहले से करते हो। ऐसा नहीं है कि 15 डेज में ये कुछ नया करोगे, लेकिन आप अच्छा फील करने वाले हो किसी वजह से, बस ये है। वहीं प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मुझे जरूर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। हो सकता है आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आए, कुछ नए प्रपोजल्स आए और आपको लगे कि जो आप कर रहे हो वो सही है या फिर ये जो नया प्रपोजल आया है वो सही है, तो आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे। उस वक्त मैं यही कहूंगी कि ये जो भी व्यक्ति है आप इनसे सलाह लो, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा। हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूं तो जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, हेल्थ को लेकर अगर मैं बात करूं, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर रहे हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि आयुर्वेदा की तरफ आप जा रहे हो, विच इज वेरी गुड। और वहीं मैनिफेस्टेशन की मैं बात करूं तो आप, मुझे नहीं लग रहा कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर कुछ कर रहे हो तो हाँ, आपकी विश पूरी होगी, बट थोड़ा हाथ पैर चलाओ। ऐसा नहीं है कि कुछ मांगा और फिर कुछ किया नहीं, ओके। जैसे कई बार मैं कहती हूँ सरेंडर करने के लिए, तो लोग सरेंडर का मतलब यही निकालते हैं कि कुछ मांगा और उसके बाद कुछ करना नहीं है, बस आराम से मस्त रहो। वो चीज नहीं है, ठीक है। थोड़ी कोशिश करो, मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। ओके, कंप्लीशन, ट्रू लव, आपको ट्रू लव मिल सकता है इन 15 डेज में, और कोई साइकिल है जो कि एंड हो सकता है, आपके अच्छे के लिए ही होगा, आपको पता ही है ये चीज। यहां से भी देख लेते हैं क्या निकल कर ओके, ये निकला है। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जिसके साथ में कनेक्शन आपका बन सकता है, काफी गहरा कनेक्शन, इसीलिए आई थिंक ट्रू लव आया है। यहां पर ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प करें जिसको आप जानते ही नहीं हो। सिचुएशन कुछ ऐसी बने जिससे कि आप सामने वाले की हेल्प करने के लिए, ऐसा नहीं है मजबूर हैं, आप खुशी से ही करोगे, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि अरे ना जान ना पहचान, फिर भी इतनी हेल्प क्यों। लेकिन ये हो रहा है इस हफ्ते। देख लेना वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, हेल्प करने से पहले। आपको उस व्यक्ति की सिचुएशन वैसी लगेगी जैसी आपकी खुद की है, और इसीलिए आप उसकी हेल्प करोगे, ये होगा। दी स्टार, आपको लगेगा कि अगर आप दोनों मिलकर कुछ करते हो तो आपकी लाइफ के लिए और उसकी लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। सो किसी से पार्टनरशिप हो सकता है, करो आप, या फिर ऐसा है कि आप उसकी हेल्प करोगे तो खुद सीखोगे कि ओके अब मुझे क्या करना है। ऐसा होता था ना जब हम लोग स्कूल या कॉलेज में थे कि हम अपने साथ वाले लोगों को कोई भी टॉपिक समझाया करते थे, और सिर्फ इसलिए समझाते थे कि जब हम उसको समझाएंगे तो हमें बेहतर समझ आएगा। तो वो चीज है, ठीक है। यस, तो काफी अच्छी है, पॉजिटिव एनर्जी है, आपको एंजॉय करना है और थैंकफुल रहना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वृश्चिक राशि जिनकी है उनके लिए क्या निकल कर आता है। लेट्स सी। हेलो गाइस, तो जिनकी राशि है वृश्चिक, देखते हैं उनके लिए क्या निकल कर आता है, 15 डेज कैसे रहेंगे। जस्ट अ मिनट गाइस।
हाय गाइस, आई एम बैक। कॉल आ गया था, सॉरी। तो देखते हैं जिनकी राशि है वृश्चिक, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन। ओके, पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ी सी कंफ्यूज्ड हो, जबकि क्लैरिटी है फिर भी आप कंफ्यूज्ड हो। वो कहते हैं ना कि दो नाव पर पैर रखकर चलना आसान नहीं होता, नहीं चलना चाहिए, डूब जाओगे। कुछ वैसा है, क्लैरिटी है आपको, लेकिन ओके, मान लो दो मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, आप दोनों पर काम करना चाहते हो। आपको पता है कि आप इस मैनिफेस्टेशन, इसके जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस जिस तरीके से आप कर रहे हो उसके लिए मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज आपको मिल जाएगी। ओके, लेकिन आप उसको संतुलन में नहीं रख पा रहे, ये हो रहा है आपके साथ। ओके, जैसे कुछ लोगों का ये हो जाता है, उनको क्लैरिटी ही नहीं होती। आपको क्लैरिटी है और ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा है। आपको पता है कि आगे आपको क्या मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, और सामने वाले से जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो भी आपको मिली हुई है। उसके बाद भी आप बैलेंस करके चलना चाहते हो आगे, और वो नहीं हो पा रहा किसी वजह से। ठीक है, तो ये आपको बैलेंस बनाते हुए मैं देख रही हूं। इसमें आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो रही है, बट फिर भी आप कर जाओगे। ओके, ये सितंबर आपका निकल जाएगा इस तरीके से। अक्टूबर आपके लिए अच्छा होगा। सितंबर में थोड़ी सी कठिनाइयां हैं, लेकिन आप कर लोगे इसको, क्योंकि आप टैलेंटेड हो, मुझे पता है। 7 ऑफ व्हील्स आया है आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो वहां पर थोड़ी सी आपको कमी सी लग सकती है। आप जो भी कर रहे हो, मेहनत, आपको ऐसा लगेगा कि आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो, उस हिसाब से आपको मिल नहीं रहा। ये वाली एनर्जी आपकी रहेगी 15 डेज में। बट मैं आपसे कहूंगी कि ये जो आप कर रहे हो और जितना कर रहे हो ना, वो ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये गलत हो रहा है आपके साथ। ओके, इसको ऐसे मत लो कि आपको करना ज्यादा पड़ रहा है और आपको मिल कम रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से मैसेजेस यही हैं कि ये सही है, ये गलत नहीं है। ओके, तो इसको गलत की दृष्टि से मत देखो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ये होना चाहिए इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो इसको एंजॉय करो, इसके लिए बुरा फील मत करो, और थोड़ा आसपास वालों को कम देखो। हो सकता है इसकी वजह से भी है। कई बार ऐसा होता है कि खुद को चोट लगी रहती है, दर्द हो रहा होता है, लेकिन सामने वाले से हम कहते हैं अरे चोट तो तुम्हें ही लगी, तुम्हें ही दर्द हो रहा है, हम तो बड़े मस्त हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। कोई है जो आपको ऐसे फील करवा रहा है कि आप वर्दी नहीं हो, लेकिन सिचुएशन कुछ और ही है। ठीक है, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करो जैसी भी है। ऑलराइट, वही हेल्थ की अगर मैं बात करूं, मस्त है, बहुत ही बढ़िया है। आपको पता है कि आपको कैसे हेल्दी रहना है और वैसा ही चल रहा है। मैनिफेस्टेशन की अगर मैं बात करूं तो हाँ जी, बहुत जल्द आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। वो तो वैसे ही हो जाएगी, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, होगी क्यों नहीं। ओके, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। डेविल यही था, फिर से आ गया। ये जो डेविल है मुझे कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा। बस देखो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आपका स्टबर्न होना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना उसका बुरा असर आप पर ना पड़े। ठीक है, ये मैसेज है, मैंने आपको दे दिया। देखते हैं और क्या है आपके लिए। एक मैसेज गाइडेंस। ओके, ग्रैटिट्यूड जर्नल करना शुरू करें। जो है मैंने कहा ना, उसको एंजॉय करो और उसके लिए थैंकफुल रहो। एंगेजमेंट हो सकती है 15 डेज में, या तो बात हो सकती है आपकी, सभी की नहीं हो जाएगी जनरल रीडिंग है। और ओके, प्रॉपर्टी से जुड़े इश्यूज हल हो जाएंगे। नई स्पेशल जर्नी आपकी शुरू होगी, पैसा वैसा मिल रहा है। और मैं फिर वही कहूंगी कि ग्रैटिट्यूड जर्नल अगर करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आगे सक्सेस मिलेगी। किसी के बहकावे में ना आए। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग, छुट्टू सी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं उन लोगों के लिए अभी कार्ड्स
जिनकी है मीन राशि, पाइसेंस। चलो जी, तो जिनकी है मीन राशि उनके लिए कार्ड्स देखते हैं। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मैनिफेस्टेशन, सब कुछ मस्त है, बढ़िया। पर्सनल लाइफ अगर मैं देखूं, अगर आप मैरिड हैं, हैप्पी मैरिड लाइफ आप एंजॉय कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं हो जाएगा, यूनियन चाहते हैं हो जाएगा, सोलमेट से मिल जाएंगे। आप अगर मैनिफेस्ट करें एक अच्छा लड़का या लड़की आपके लिए, वो आपसे मिल जाएगा। लव मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों की अरेंज मैरिज हो सकती है। सब कुछ बहुत सुंदर सुंदर सुंदर, जितना सुंदर आप सोच सकते हो पर्सनल लाइफ को लेकर 15 डेज में आपको मिलेगा। वहीं अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, ढेर सारी मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन उसका फल भी आपको मिलेगा। ये मेहनत करना आपको बुरा नहीं लगेगा, आप इंजॉय करोगे, कुछ क्रिएटिव करोगे, आपको मौका मिलेगा अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं, मस्त बढ़िया हेल्थ है, बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पा रहे हो अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को, एंजॉय करोगे आप अपना टाइम, और आप ट्रेवल कर सकते हो, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नया पोजीशन मिल सकता है, प्रमोशन हो सकता है, बहुत एंजॉय करोगे आप अपनी जर्नी को, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेकर हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी मैनिफेस्टेशन को लेकर, तो मैनिफेस्टेशन इस मंथ में पूरी ना होकर नेक्स्ट मंथ में पूरी होने के चांसेस है। उसका रीजन भी है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो जाएगा करने के लिए और आप अपनी मैनिफेस्टेशन पर उस तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे जिस तरीके से आपने करना चाहिए। साथ ही साथ वर्कलोड काफी ज्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से भी जो एनर्जी होनी चाहिए मैनिफेस्ट करने के लिए वो एनर्जी मैं नहीं देख पा रही हूँ। इसका एक रीजन ये भी है कि जब आपको सब कुछ मिल ही रहा है तो मैनिफेस्ट करने के लिए रह ही क्या जाता है, एक ये चीज भी रहेगी कहीं ना कहीं अंदर। सो ये 15 डेज आपके लिए बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर रीडिंग आपकी ही आई है और आपको इसके लिए ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। देख लेते हैं और क्या है आपके लिए गाइडेंस। अबंडेंस, अगेन अबंडेंस है आपकी लाइफ में, ढेर सारी खुशियां हैं, आपने एंजॉय करना है इनको। ओके, बहुत ही मुश्किल से ऐसी रीडिंग आती है, चाहे पर्सनल रीडिंग हो चाहे जनरल रीडिंग हो। जब भी ऐसी रीडिंग आती है मुझे बहुत खुशी मिलती है, मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के लिए। कंग्रेचुलेशंस गाइस। जरूर आप जिस भी धर्म के हैं, अगर आप हिंदू हैं तो मंदिर जाएं, मुस्लिम हैं तो मस्जिद जरूर जाकर थैंक्स कहें इन पॉजिटिव एनर्जीज को। अट्रैक्शन यहाँ पर है आपके लिए एंड यहाँ पर है मैरिज। ओके, तो हो सकता है कि आप एक अच्छी मैरिज अट्रैक्ट करें और वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्रपोजल आपको मिल सकता है, मैरिज प्रपोजल आपको मिल सकता है, ठीक है। और यहां से भी देख लेते हैं फाइनल क्या है। यस, प्रॉपर्टी से जुड़े इश्यूज जो भी हैं हल हो जाएंगे, ढेर सारा पैसा आपको मिल रहा है, रास्ते आपको मिलेंगे, कोई गुरु आप कर सकते हो इन 15 डेज में। एंड आपके घर में एक बड़ा फंक्शन हो सकता है। अगर आप बेबी चाहते हो तो बेबी भी आपको, देखो अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो वो विश पूरी होगी, और अगर आप किसी ऑर्फेनेज जाकर कोई बेबी अपने घर पर लाना चाहते हो तो वो भी काम आपका बन जाएगा। बहुत ही प्लेफुल एनर्जी है, एंजॉय करिए एंड घूमिए फिरिए, मस्त रहिए। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करें तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।